हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। आज मैं अगले सेशन में उसी टाइम एंड वर्क के तीसरे पार्ट में आया हूं दोस्तों। तो आज मैं कुछ नए क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं दोस्तों। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। देखते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है ए अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है। यानी ए अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, यानी बारी बारी काम कराने वाले ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए आरंभ करे, यहाँ पर ए आरंभ करेगा। ठीक है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य स्टार्ट करे यानी कि आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर काम निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं हरदम। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30 दोस्तों। तो इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, यानी कि इसकी कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 3। ठीक है, और इसको ऐसे देखेंगे तो ये बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में करेगा 2 काम। ठीक है, तो वो 15 दिन में कर पाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि ए आरंभ करे यानी कि एक दिन ए लगेगा और दूसरे दिन बी लगेगा। ठीक है, तो एक दिन ए लगेगा, कितना काम करेगा 3। ठीक है, तो 3 काम करेगा यानी कि 3, और दूसरे दिन बी लगेगा यानी कि वो एक दिन में कितना करता है, तो 2 काम, तो वह 2 करेगा। यानी कि 2 दिन, यानी कि एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन में काम होगा 5। ठीक है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है। तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर 5 से इसको भाग दे दें, ठीक है, तो यानी यहाँ पर देखिए तो डी बराबर आ जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, यानी कि 5/2। ठीक है दोस्तों, तो 5/2, तो इससे हम इसका भाग दे देंगे, तो आपका समय निकल आएगा कि कितने दिन काम में लगेंगे। तो ठीक है, तो इसका हम भाग देते हैं 5/2, तो 2 यहाँ से उठकर चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यह यहाँ पर जाएगा तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो 5 6 का 30 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन लगने वाले हैं। 12 दिन लगने वाले हैं काम करने में दोस्तों। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि ए कार्य को आरंभ करे, ठीक है, तो इसको काम करने में एक दिन में लगेगा 3 दिन, यानी एक दिन में ये 3 करेगा, बी करेगा एक दिन में 2 काम, तो इसका काम जोड़ लेते हैं, यानी 2 दिन में ये 5 दोनों मिलकर करेंगे, तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 12 दिन लगेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में करता है। ए अकेला एक काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तो सारा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा दोस्तों। वही तरीके का है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। तो ए आरंभ कर रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर ए आरंभ करे, ठीक है, वही बात है इसमें भी। तो ए आरंभ करे, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 48, यानी काम कितना हो जाएगा इनका, तो टोटल काम मान लिया मैंने 48 है। तो ये एक दिन में कितना करेंगे, तो 16 48, 3 एक दिन में ए करेगा 3 काम और बी करेगा 4 काम, 12 चौक 48, यानी 4 काम करेगा बी। ठीक है, तो ए आरंभ कर रहा है यानी कि एक दिन ये करता है और दूसरे दिन बी करता है। ठीक है, तो ए कितना कर रहा है, 3 काम, ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 4 काम एक दिन में। ठीक है, यानी कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है। 2 दिन में 7 काम हो रहा है, यानी कि 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं। ठीक है, तो हम 7 से पहले काट लेंगे कितने दिन बाद जाएगा, तो 7 छंग 42, यानी 6
6 दिन लग रहे हैं। और ये दुगना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 काम है, ठीक है। 7 काम 2 दिन में हो रहा है, तो यहाँ पर भी दोगुना करना, यानी कि 12 दिन में काम कितना इसमें हो गया, 42 काम हो गया। तो बचा कितना इसमें, 48 में अगर 42 चला गया तो यानी 6 बचे, 6 काम बचा। अब किसकी बारी आई, तो बारी आएगी ए की, ठीक है, क्योंकि ए आराम करता है। तो फिर ए की बारी आई, तो ए की बारी आई तो ए कितना करके चला जाएगा, इसमें 3 काम 1 दिन करेगा सिर्फ। तो 1 दिन में सिर्फ कितनी क्षमता है उसकी, 3 काम करने की, तो वो 3 करेगा, यानी 1 दिन में वो कर लेगा 3, यानी इसमें 3 माइनस हो जाएंगे। फिर काम कितना बचेगा, 3 बचेगा। और फिर कौन करने आएगा, तो उसका बी का नंबर आ जाएगा। बी कितना करेगा 1 दिन में, 1 दिन में वो 4 करता है, और उसे काम कितना करना है, 3, यानी कि 3/4 काम, 4 दिन लगाएगा, 3/4 दिन लगाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 13 सही 3/4 दिन लगेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लाइक करिए सेशन को और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो जरूर इसे लाइक करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बता रहा है ABC एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करते हैं, ठीक है। ए है कोई, बी है कोई और सी कोई है, जो 11 दिन में, ठीक है, 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं। यदि ए के साथ बी तथा अगले दिन, यानी ए के साथ, यानी काम तो ए आरंभ कर रहा है, ठीक है, मगर ए के साथ 1 दिन बी कर रहा है, और कहा जा रहा है कि और अगले दिन कौन करता है, ए के साथ आ जाता है सी, यानी कि आप देख लेते हैं इसमें, तो ठीक है, तो ये अगले दिन करता है, यानी कि 2 दिन, ठीक है। तो इनका पहले हम कार्य क्षमता तीनों की निकाल लेते हैं। 1 दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए इनका कार्य पता होना चाहिए, और कार्य निकालने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम अगर लेंगे हम, एलसीएम भी आज हम लेना तुम्हें बता देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 11 है, ठीक है, 20 है, ठीक है, और 55 है, 55। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो पहले काटेंगे हम 5 से, यानी कि ये 11 है, 5 चौको 20, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, ठीक है। फिर काट देंगे 4 से, तो 11 उतर आएगा, 1 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर 11 से सीधा काट देंगे 1 1 1, ठीक है। 11 पचे 55 चक्कू 220, ठीक है, 220 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 220, ठीक है। तो वही हम कार्य मान लेंगे, ठीक है। आप 440 भी मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि इन संख्याओं से वह संख्या कटनी चाहिए, इसलिए हम कम से कम इसलिए मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान रहे, कम से कम मानने में। ज्यादा भी मान सकते हैं, आपका आंसर आएगा वही, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, अगर ए 11 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो इसको काट देते हैं, यानी कि 11 दूना 22, यानी 20 काम 1 दिन में करेगा। बी की कार्य क्षमता क्या है, तो क्या लाएगी, इसकी कार्य क्षमता 1 दिन में कार्य करने की क्षमता 11 है, ठीक है। और सी की कार्य क्षमता 1 दिन की कितनी है, तो इससे इसका भाग दे देंगे, तो ये 4 बार चला जाएगा, ठीक है। यानी कि एक दिन में 20 काम करता है, बी 11 कार्य करता है और सी 4 करता है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि पहले दिन ए और बी कार्य करता है, ए और बी कितना कर रहे हैं, 11 और 20, यानी कि 31 काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरे दिन बी ए के साथ बी के स्थान पर सी आ जाता है, ठीक है। यही कहा गया है आपके क्वेश्चन में कि बी के स्थान पर सी अगले दिन आ जाता है, तो सी आ जाता है, यानी 20 और 4 24, ठीक है। तो 24, यानी कि 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 5 और ये आ जाएंगे 55, ठीक है। 2 दिन में 55 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, ठीक है। तो 220 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो डी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 55/2, तो इसका हम इससे भाग दे देंगे और हमारा कितने दिनों में काम होगा ये निकल आएगा, ठीक है। तो इससे हम भाग दे देंगे, तो 55/2, और 2 ये बटे में है, तो ये यहाँ का उठकर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, तो 55 का अगर इससे हम भाग दे देंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 55 चक्कू 120, ठीक है। और 4 का मल्टीप्लाई 2 में, यानी कि 8 दिन में काम
समाप्त हो जाएगा यह काम। ठीक है, तो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमारे ख्याल से दोस्तों समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, तो मैं इसमें सुधार करने की और कोशिश करूंगा दोस्तों, और आराम से पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए है, बी है और सी किसी कार्य को 1 दिन यानी 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी 20 दिन में ए समाप्त कर सकता है, 30 दिन में बी समाप्त कर सकता है और 60 दिन में समाप्त कर सकता है सी। 60 दिन में सी समाप्त कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन, यहाँ पर तीसरे दिन की बात कही गई है कि हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करें। यानी कि तीसरे दिन यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा और तीसरे दिन, हर तीसरे दिन बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे। यानी ए और बी और सी तीनों मिलकर तीसरे दिन काम करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ दोस्तों। तो इसका एलसीएम निकालेंगे यानी कि कार्य निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। इनका कार्य 60 है, तो ये 1 दिन में कितना करेगा ए, तो ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, ठीक है, और सी करेगा रोज 1 काम। ठीक है, और फिर यहाँ पर बताया गया है कि ए के साथ तीसरे दिन लगते हैं बी और सी। ठीक है, ए पहले दिन करता है अकेले कितना करेगा 3, ठीक है 3। दूसरे दिन भी ए लगा रहता है और फिर ये भी 3 करता है, और तीसरे दिन बी और सी उसके साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि ए बी और सी तीसरे दिन तीनों मिलकर मिलेंगे अगर, तो 3 और 2 5 1 6, यानी कि 6 काम तीसरे दिन, 6 काम होते हैं 1 दिन में हर तीसरे दिन। तो इनको हम जोड़ देंगे, यानी कि 3 दिन में कुल मिलाकर कितना काम हो रहा है, तो 3 3 6 6 12, यानी कुल मिलाकर हर 3 दिन में 12 काम हो रहा है। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 1 दिन बराबर निकाल लेंगे, तो 12/3, ठीक है 12/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है 3 से 3 चक्कू 12, यानी कि 1 दिन में 4 काम हो रहा है। यहाँ पर निकल आया कि 1 दिन में 4 काम हो रहा है। तो 4 से इसका हम भाग दे देंगे और हमारा दिनों की संख्या निकल आएगी। यानी कि 4 से हम इसे भाग दे देंगे, तो 4 × 4 और बचा 2 यानी 0, 4 × 5 = 20, यानी कि 15 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तब तक कि आप हल करिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है, और दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें, परंतु 3 दिन यानी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाए। ठीक है, तो ए अगर कार्य छोड़कर चला जा रहा है, ठीक है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर ए कार्य छोड़कर बाद में चला जाता है दोस्तों। तो इसको हम पहले एलसीएम यानी काम निकालते हैं, और काम निकालने के लिए टोटल काम कितना होगा, तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कम से कम कौन सी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, यानी कि यह संख्या हुआ है जो दोनों संख्याओं से कट जाएगी, और 72 भी हो सकती है, मगर मैंने बताया कि छोटी से छोटी इसलिए रखते हैं कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो। ठीक है दोस्तों, तो ए 1 दिन में कितना करेगा, तो 3 काम करेगा, और बी 1 दिन में कितना करेगा, तो ये 2 काम करेगा, तभी वह 18 दिन में समाप्त कर पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये कार्य कोई है, पूरा काम ये 36 है। ठीक है, 36 कार्य है, मगर एक काम खत्म होने से पहले, यानी कि यहां तक मान लो ए और बी दोनों करते हैं, मगर कार्य खत्म होने के समय 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी यहाँ पर बी सिर्फ करता है। ठीक है, तो
एक इतना काम नहीं करता है, एक की कार्य क्षमता एक दिन की 3 है, ठीक है। तो और वह 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि उसका काम 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 9 काम वह नहीं करता है, जो कि बी को करना पड़ता है, ठीक है। बी को करना पड़ता है यानी कि 9 काम बी को करना पड़ता है। तो अगर हम इसका काम इसमें जोड़ दें और तो फिर इसको काम इसका करना नहीं पड़ेगा, यानी कि 36 में 9 जोड़ दें, ठीक है। 36 में हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 9 6 15 और 3 1 4, यानी काम 45 हो जाएगा। अब हम दोनों से यानी कि यहाँ पर इसका ए का काम मैंने जोड़ दिया, यानी कि ये अब हिस्सा ए और बी दोनों कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए बी दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी अब काम उनको कितना करना पड़ेगा, मगर 45 काम करना पड़ेगा। तो 45 काम करना पड़ेगा। तो ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है, तो यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो 3 और 2 5 काम करेंगे। तो 5 से इसको भाग दे देंगे 45 काम को, ठीक है। तो ये 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों मिलकर करेंगे यानी कि 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में तथा सी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में और सी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा आगे बता रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ए और सी जो है, ए प्लस सी किसी कार्य यानी 2 दिन काम करते हैं, ठीक है। 2 दिन काम करते हैं तथा तत्पश्चात ए के स्थान पर बी आ जाता है, यानी 2 दिन काम करने के बाद, 2 दिन काम होने के बाद ए के स्थान पर बी आ जाता है। ए के स्थान पर बी आ जाता है, यानी कि ए के स्थान पर बी और सी तो अपना काम करता है, ठीक है। तो कार्य पूरा होने में तो कुल मिलाकर कितने दिनों में काम समाप्त होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य निकालने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 60 एलसीएम, ठीक है। तो एक दिन में 10 कितने करेगा, तो 6 करेगा, बी कितना करेगा 4 और सी करेगा 3 काम, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ए और सी 2 दिन काम करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ए और सी यानी कि 6 3 9 काम, यानी कि ए और सी मिलकर एक दिन में 9 करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे, तो 18 काम करेंगे, यानी कि 18 काम ये दोनों करेंगे। तो ये 18 काम इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस होगा अगर, तो ये आ जाएगा आपका 42 काम बचा, ठीक है। और फिर आगे करने वाला कौन है, बी और सी, क्योंकि ए के स्थान पर अब बी आ गया है 2 दिन बाद। तो बी और सी करेंगे, तो बी कितना करता है एक दिन में 4 और सी करता है 3, यानी 7 काम, ठीक है। तो 7 से इसको हम भाग दे देंगे, तो 7 छंग 42 यानी कि 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन ये और प्लस पूरा काम कह रहा है यहाँ पर करने के लिए, तो ये 2 दिन भी जोड़ेंगे, ठीक है। 2 दिन ए और सी ने किया है तो 2, यानी कि 8 दिन में कुल मिलाकर 8 दिन का काम करने में लगेंगे दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 दिन दोस्तों। सो गाइस, आपके आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सो गाइस, धन्यवाद।